अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आप लोग सुनाएं कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान। तो यहाँ पर जी बना रही हूँ मैं सुबह सुबह सहरी। सुबह सुबह क्या, वही जो सहरी का टाइम होता है उसी टाइम पे सहरी बना रही हूँ। सारी रात मैं सोई नहीं थी, जागी रही थी क्योंकि मिन्हा की ना तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी। बिकॉज़ उसका ना टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से ना मिन्हा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रह रही है और पूरी रात सोती नहीं है, बार बार उठती रहती है। और इसको मैंने पास बिठाकर जो है ना सहरी बनाई। ये ना अंदर टिकी नहीं रही थी, ना टिक रही थी, ना अपने बाबा के पास जा रही थी। इसको 24/7 अपनी मम्मा ही चाहिए होती है, लाइक हर टाइम मम्मा की गोदी हो। इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई है कि सारा दिन बस अम्मी के गले का ना हार बनी हुई है उतरती नहीं है, खेलती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी रहती है। तो इसको फिर मैंने पास बिठा लिया। बिठाने के बाद फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं पास बिठा के सहरी तो बना लूँ। कौन है ये? मम्मा शर्मा। ये मम्मा शर्मा। मम्मा शर्मा। वो पहले मुझे कहती है समा नमा। पराठे बना रही थी मैं, तो फिर मुझे था कि कहीं इस पे ऑयल वगैरह के छींटे ना डल जाएं। पीछे करके इसको बिठाती थी तो फिर भी रोती थी कि अम्मा पास कर लो मुझे। तो फिर बड़ी मुश्किल से इसके बाबा को पकड़ाया। मैंने कहा आप इसको लेके जाएं। वो बेचारे लेके बाहर इसको घूमते रहे। बस जैसे देखा नहीं अम्मा को कि अम्मा गुजर के टेबल पे सहरी रख रही है, तो बस ही रोना स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने इसको गोदी में उठाकर सारी मैंने सहरी भी इसको गोद में उठा कर ही बैठ के की। इतना ज़्यादा पहले ना इससे दांत वगैरह निकाले ना मुझे बिल्कुल तंग किया। 4 बजे सुबह हमने हेयर स्टाइल बनाया है, क्योंकि और तो हमें कुछ समझ आया नहीं। हमने कहा चले हेयर स्टाइल बना लें। क्या बात है, अम्मा ने सुबह सुबह हेयर स्टाइल बना दिया। उन्होंने कहा बाल बिखरे बिखरे हैं। रात ऑयलिंग की थी मैंने इसके बालों की। ओ क्लीन योर नोज। इतनी चिड़चिड़ी हुई है ना, बड़े बड़े जूते पहनने का शौक है इसको बस। कहाँ जा रही हो बाबा का जूता पहन के? चलो अल्लाह करे, अल्लाह करे। चलो बाबा कह रहे हैं अल्लाह करे। स्कार्फ लो ना, आपके पास पहुंचेगी अब। चलो चलो अल्लाह करे। चलो जान नमाज निकालो, जान नमाज निकालो, अल्लाह करे। फिर 10 बजे उठी तो मैंने इसके कपड़े वगैरह निकाले। मैंने कहा इसके बालों से ऑयल वगैरह निकालूं और इसको नहलाऊं। है रेडी हो गए हैं। मूड क्यों खराब है इतना? बाहर नहीं जाना, मम्मा ने नहीं जाना। क्या ये बाहर लेके चलो, इतनी गर्मी है बाहर इस टाइम, इसको कहाँ बाहर लेके जाऊं मैं। पकड़ो पकड़ो मक्खियाँ पकड़ो, शाबाश, दिल लगे तुम्हारा। पकड़ो पकड़ो शाबाश। नो 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 नो, काटी कर लेगा, काटी कर लेगा बेटा वो। चलो पकड़ लो, फिर पकड़ लो, काटी करेगा फिर मजा आएगा। पकड़ लो, बाइट कर लो इसको। ओट्स बना रही थी मैं मीना के लिए। ओट्स डाले हैं इसके अंदर, मैंने खजूरें डाल दी हैं। खजूरें डालकर अच्छे से इसको मैश कर दूँगी, और जैसे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर इनके स्किन वगैरह ना मैं रिमूव कर देती हूँ। बन गया है, इसको मैंने निकाल लिया है। इसके अंदर अब मैंने एक जो है ये वाली स्पून भर के ना इसकी डाल दी है। मिन्हा को मैंने सुला दिया। सुला के फिर मैंने वज़ू वगैरह किया, कपड़े वगैरह चेंज किए, अल्लाह अल्लाह की थोड़ी सी। उसके बाद जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैं अपनी रमज़ान की वीकली जो है प्रिपरेशन किस तरह से करके रखती हूँ ताकि ज़िंदगी आसान हो। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। मिन्हा का जैसे मैंने बताया कि टीथिंग चल रहा है। मिन्हा ने इतना मुझे ज़्यादा लाइक कभी भी इतना तंग नहीं किया जब से माशाल्लाह। पहले भी उसने इतने सारे टीथ निकाले हैं
और दाढ़ें वगैरह भी निकाली हैं। लाइक वो पिछली कसर सारी ना, मुझे अगर कोई कहता था ना यार बच्चों का टीथिंग फेस बहुत मुश्किल है, तो मैं कहती थी यार कहाँ मुश्किल होता है, मेरी बच्ची ने तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो वो सारे अगले पिछले हिसाब मेरे साथ बराबर कर रही है। अब इस बार तो उसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। लाइक इतना ज़्यादा चिड़चिड़ी, इतना ज़्यादा इरिटेट रहती है, ना तो खेलती है, ना तो किसी के पास जाती है, ना उसने कुछ चाहिए होता है। बस उसको हर टाइम 24/7 मम्मा की गोदी चाहिए होती है। बस मम्मा गले में हार बना के उसको लेके घूमती रहे, फिर वो खुश रहती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, किसी के पास नहीं जाती, किसी के साथ नहीं खेलती। लाइक वो सारा दिन उसकी ई चलती रहती है। तो अब मैं सोचती हूँ कि यार सच में कहते थे कि टीथिंग फेस बहुत मुश्किल होता है। पहले भी माशाल्लाह से उसने टीथ निकाले हैं, पर कभी मुझे इतना टीथिंग में उसने तंग नहीं किया। पर इस बार ना वो पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी रह रही है, खेलती भी नहीं है और बस सारा दिन कहती है मुझे उठा के रखो। एंड डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर कहते हैं बच्चे टीथिंग में ऐसे करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, इट्स नॉर्मल। तो मैंने कहा भाई पहले मेरी बच्ची ने इतने दांत निकाले हैं, कभी इस तरह नहीं किया। तो इस बार तो भाई जी बहुत ज़्यादा ना जो है ना गेम उसने चेंज कर दिया सारी। तो खैर इसी तरह से अल्लाह से ज़िंदगी दे, सेहत दे, बस इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह करके ये वाला टाइम भी गुजर जाएगा। टीथिंग फेस उसका इंशाल्लाह 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 अच्छे से अच्छा सा गुजर जाए। और ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम है उसके लिए भी, और ख़ास करके माओं के लिए भी मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली जब बच्चा हर वक्त रोता रहेगा तो फिर माओं को कहाँ सुकून आता है, या बच्चा चिड़चिड़ा रहे, इरिटेट रहे, तो ये सारी चीज़ें फिर साथ साथ चलती रहती हैं। अब जो है ना इन चीज़ों का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर जी सारे फ्रूट्स आ गए थे, मैंने सारे वॉश कर लिए। अच्छा मैं जो है ना सारी स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह जो भी हैं होते हैं ना, इनको ना सिंपल पानी से वॉश नहीं करती। इसके अंदर वॉश करने के लिए मैं पानी डालकर उसके अंदर जो है ना बेकिंग सोडा डाल देती हूँ और सारी चीज़ें ना डिप कर देती हूँ। अच्छा इसके साथ इतने अच्छे से साफ़ होती हैं, बिल्कुल भी स्ट्रॉबेरीज़ में ना कोई भी कचरा वगैरह, जैसे वो ब्लैक ब्लैक डॉट्स लगे होते हैं या कोई भी कीड़ा वगैरह कुछ भी हो ना, तो वो सारा पानी में निकल जाता है और इतने अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो मैं हमेशा बेकिंग सोडा डाल के ही उनको वॉश करती हूँ और साथ साथ मैं उनको ड्राई करती जाती हूँ। गीला फ्रूट मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखती, ना बगैर धोए रखती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है सारी चीज़ें वॉश करके अच्छे से कपड़े के साथ खुश्क करके मैं फिर ही उनको रखूँ, क्योंकि अगर हम गीली गीली सब्जियां रख देते हैं या फ्रूट्स रख देते हैं ना, तो वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ को साफ़ कर लिया था, अच्छे से ड्राई कर लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने रखा, मिर्चों को भी मैं इस तरह से ड्राई कर लेती हूँ। अगर आप मिर्चों को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रखेंगे ना, तो 10-15 दिन में आपकी मिर्चें ख़राब नहीं होती। अगर आप वैसे ही बगैर धोए रख दें, एक तो वो सुकून नहीं आता और चीज़ें भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। गीली गीली रखेंगे तो ऑब्वियसली वो तो जल्दी ख़राब होंगी। तो खरबूजा वगैरह जो भी होता है, खरबूजा या तरबूज वगैरह जो भी आता है ना, तो उसको हमेशा मैं काट के फ्रिज में रखती हूँ। मैंने कभी भी इस तरह नहीं रखा। इसको बाहर रखते हैं तो ये ढीला हो जाता है, इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये बाकी भी चीज़ों का काम ख़राब कर देता है। लाइक आपने सालन, दूध वगैरह कुछ भी हमने रखा होता है ना, तो वो सारी उसके अंदर ना इसकी स्मेल जो है आने लग जाती है, खुशबू के साथ वो अजीब सा दूध भी ख़राब हो जाता है और सालन वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं ना। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि सारा पहले छील लेती हूँ, छील कर ना कोई भी इस तरह एयरटाइट डब्बा ले लेती हूँ, उसके अंदर काट के सारा रख देती हूँ। आप 1 वीक रखें, आप 10 दिन रखें, आपका खरबूजा या ये चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होती। तो इसी तरह से मैंने ये सरदा गर्मा जो है इसको भी मैं काट कर इसी तरह से रख लेती हूँ। ना तो फिर स्मेल आती है और ना ख़राब होता है, और ना खाना बहुत, मतलब जब आपने खाना है आप निकालें, वो इसको भी बड़ा वो रोला लगता है ना मुझे, इसको छीलना और काटना, और बड़ा मेस क्रिएट कर देता है। तो इन चीज़ों से भी जान छूट जाती है। एक ही बार सारा मेस करें और उसके बाद ना फिर ज़िंदगी सुकून हो जाती है। तो यहाँ पर सारी सब्जियां वगैरह मैंने धो के खुश करके टोकरियों में डाल दी थी। टाइम लग जाता है इस काम को, लाइक जिस दिन मैं ये करूँ मेरा घंटा डेढ़ तो लग जाता है सारी चीज़ों को धोने में, फिर साफ़ करके रखने में ना। पर ये है कि फिर नेक्स्ट जो पूरा वीक है ना वो सुकून के साथ गुजर जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को भी इस तरह से ना पहले अच्छे से थोड़ा सा खुश कर लिया, फिर मैंने इसको टिशू लगा कर इस तरह से डब्बे के अंदर इसको भी बंद करके रख देती हूँ सारी चीज़ें ना। तो ना तो स्मेल आती है, ना ख़राब होती हैं, और नहीं अच्छे से सारा ना फ्रिज में पड़ी हुई भी अच्छी लगती हैं, बड़ा प्रेजेंटेबल सा लगता है ना। तो ख़ुद को भी, दिल को भी सेटिस्फेक्शन होती है और फ्रीज़र भी अच्छी लग रही होती है। तो बस सारी चीज़ों को फिर मैंने ना इस तरह से सेट कर दिया। करते करते ही बस मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, असर होने वाली हो गई थी। तो फिर ना मिन्हा भी उठ गई थी, मामा की कॉल आ गई। मामा कहती जी आप लोगों ने आज इफ्तार हमारी तरफ करना है। तो मैंने कहा जी खैरियत है। तो उन्होंने कहा जी हमने रोश बनाया है, तो आज आप ना हमारी तरफ आ जाएं, वरना आज आप लोगों के साथ बहुत मज़े की मैंने रेसिपी शेयर करनी थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें, फिर हम मामा की तरफ चले गया तो वहाँ पे जी मामा जी पकौड़े शकौड़े बना रही थी। तो मैंने जाकर साथ में कहा, मैंने कहा चले चलाएँ मैं आपके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ। तो फिर अम्मियों को होता है कि बस आई हो तो बैठ जाओ, काम कोई ना करो। तो मैंने कहा अच्छा चले, मैं लाइन है इसको खड़ी खड़ी हिलाती रहती हूँ ताकि थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर बस मैं साथ उनके पकौड़े वगैरह बनवा रही थी। तो वहाँ पर जाकर तो फिर जाहिर सी बात है, घर में जब आप सब हो ना, तो फिर तो इफ़्तार करने का एक अलग ही मज़ा होता है ना। वो मज़ा अकेले में नहीं है जो आप सबके साथ करते हो। सब बहन भाई जब इकट्ठे हुए होते हैं और इफ़्तार यहाँ पे बना रहे थे, कोई फ्रूट काट रहा था और कोई मिक्स कर रहा था। लाइक ये फ्रूट चाट हम कोई 4 बंदों ने मिलके बनाया था।
तो कभी मम्मा काटने लग जाती थी, कभी साथ सिस्टर। तो लाइक वो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है वो सारी तैयारियां करनी और वो सारा इफ्तार की लाइक इफ़्तार की तो मैं कहती हूँ एक अपना ही मज़ा है, एक अपनी ही रौनक होती है ना। तो यहाँ पे मैं मम्मा से कह रही थी कि ज़्यादा कुछ ना करें बस ना, क्योंकि उसके बाद खाने का भी प्लान था। डिनर जब से रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुआ है ना, तो हम लोगों ने डिनर किया ही नहीं, हम बस इफ्तार ही कर लेते हैं। अगर डिनर कर लेना तो फिर सुबह को सैर नहीं होती। तो यहाँ पर फिर मम्मा ने कहा कि नहीं जी, बस मम्मा को कहाँ फिर होता है, मम्मा फिर लगी रही। तो फिर खैर यहाँ पर इफ़्तार वगैरह तैयार किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने इफ़्तारी वगैरह की। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना लेट खा लिया था, 10 बजे खा लिया था उस दिन। लेट काफ़ी हम लोग ना घर आए, फिर 10 बजे खाना खाया और फिर सुबह को नेक्स्ट डे हमसे सैरी की ही नहीं गई। तो अम्मी के घर जाके इसके बाद तो फिर मुझसे रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं ना क्योंकि अम्मा के घर जाके फिर होता है कि बस टाइम स्पेंड, अच्छा अम्मा के घर जाके ना टाइम का पता भी नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। और मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा होता है कि मुझे मोबाइल की ना इतनी होश ही नहीं होती कि मेरा मोबाइल कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो अम्मा के साथ और सबके साथ टाइम गुजारते गुजारते ना, तो ये जी खाला को जो राइस खिला रही थी यहाँ पे, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। अल्लाह अल्लाह करके इसका कुछ मूड ठीक हुआ था, जाकर सबके साथ थोड़ा बहुत घुली मिली। मूड पे डिपेंड करता है, कभी तो मूड इतना अच्छा हो जाता है और कभी एकदम से मूड ख़राब हो जाता है। तो बड़ी जी मूडी हैं हम। तो घर आ गए थे। अच्छा मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगवा रही थी वॉल पे। ये मिन्हा की वेस्ट सेंटर में मैंने वो पिक्चर लगाई थी जब मिन्हा माशाल्लाह से पैदा हुई थी। इस पर सारा इसका वेट, एज, डेट ऑफ बर्थ, डे, हर चीज़ इस पर मैंशन है। तो यहाँ पर ये पिक्चर्स थी, कुछ मुझे इंस्टाग्राम से आई थी। तो फिर मैंने कहा कि ये मैं पूरी ना एक वॉल पे मैंने कहा था इसको लगाते हैं, ज़रा अच्छा लगेगा। तो किस तरह से मैंने लगाया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नम्मा नमो हाँ जी, नम्मो की जान, नम्मा उसके बराबर देखो आ रही है, देखें ना आप। नहीं नीचे है उससे थोड़ी सी ऊपर लेके जाएं इसको। हाँ इस अब आई थिंक बराबर है। हाँ थोड़ी सी उस तरफ को करें, हॉल की तरफ, बाहर की तरफ निकालें। हाँ जी अब ठीक लग रही है, प्रेस कर दें बस यहीं पे। ये जी चेक करें लगने के बाद कितनी हसीन लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक पिक्चर की कमी रह गई थी, इंशाल्लाह वो भी मैं पूरी कर दूंगी। और ये जी पूरी लुक थी। उम्मीद है जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, खुदा का नाम लिया करें, लाइक की कंजूसी ना किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।